नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशीबा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक मंच है, लाइटें चमक रही हैं, नेता भाषण दे रहे हैं और सामने जनता चुपचाप सुन रही है और अचानक अचानक एक सुरक्षाकर्मी लड़खड़ाते हुए गिरता है और जोर की आवाज होती है। दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। हर कोई सकते में आ जाता है। ऐसे में हर इंसान उम्मीद करता है कि कम से कम मंच पर बैठे बड़े नेता तुरंत उठेंगे, भाषण रुक जाएगा और इंसानियत जागेगी। लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस वीडियो में आपको क्या दिखता है, पहले आप वो देखिए और फिर मैं आपको आगे की हकीकत बताऊंगी। बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात, जय सरदार। दोस्तों, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को जय नाद के साथ अभिवादित करेंगे। भारत माता की। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, तो वीडियो में आपको कहीं इंसानियत दिखी जो दिखनी चाहिए थी? लेकिन इस वीडियो में जो दिखता है वो सिर्फ एक गार्ड का गिरना नहीं है, ये सत्ता के अंदर बची हुई मानवता के गिरने की भी तस्वीर है। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। वो एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे और मंच पर पार्टी के कई नेता बैठे थे। कुछ कैमरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ अपने फोन में उलझे हुए थे और माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी राजनीतिक सभा में या मंच पर देखने को मिलता है। सेम वैसा ही सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक मंच से नीचे एक सुरक्षा कर्मी बेहोश होकर नहीं गिर गया। वो जमीन पर गिरा तो आवाज इतनी तेज थी दोस्तों, इतनी तेज थी कि पीछे बैठे लोग भी चौंक गए, एकदम खड़े हुए। नीचे मौजूद दो लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े, उसे उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन विडंबना देखिए, मंच पर बैठे नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। क्या देखा आपने वीडियो? बिल्कुल शून्य। ना तो कोई नेता उठकर देखता है, ना कोई चिंता जताता है, मानो कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक वस्तु गिर पड़ी हो। और जेपी नड्डा उन्होंने अपना भाषण एक पल के लिए भी नहीं रोका। कहां गई इंसानियत? उनकी आवाज लगातार चलती रही। कथित विकास, उपलब्धियां और जन सेवा की बातें वो लगातार करते रहे मंच से, जबकि उनके सामने उनकी ही सुरक्षा करने वाला एक सुरक्षाकर्मी, एक व्यक्ति जमीन पर बेहोश पड़ा दिखाई दिया, बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि राजनीतिक संवेदनहीनता की एक क्रूर मिसाल भी है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में इस बात का जिक्र किया और पहले आपको तस्वीर दिखाई। और तस्वीर इसलिए दिखाई कि पहले आप खुद तस्वीर को देखिए और भापिए कि इसमें आपको क्या सच्चाई नजर आती है। आप खुद बताइए, आपके सामने कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है, लेकिन वो गिर जाए तो आपका तुरंत रिएक्शन, तुरंत जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, एक आम इंसान के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर। लेकिन यहां उपलब्धियों की बात हो रही है, यहां पर हितों की बात हो रही है। ये हित है कि आपके सामने एक व्यक्ति गिरा पड़ा है और आप उसको उठाने की जहमत तक भी नहीं उठाते। वो तो चलिए छोड़िए कि आप मंच पर अपने भाषण को भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये संवेदनहीनता की हद नहीं है तो क्या है दोस्तों? इसलिए मजबूरन आज ये चर्चा करना जरूरी हो गया था दोस्तों आपके साथ, और ये तस्वीर भी दिखानी जरूरी हो गई थी, सच्चाई दिखाना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों मैंने इस घटना को एक संवेदनहीनता की एक हद बताया है, एक क्रूर मिसाल है। जब देश की जनता प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक तनाव से जूझ रही है, तो ऐसे जो दृश्य हम देखते हैं और ये दिखाते भी हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए असल मुद्दों का कोई महत्व नहीं है, आपके हितों का कोई महत्व नहीं है। जनता परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और अस्पतालों में बेड तक नहीं है, सड़कों पर धूल और धुआं है। लेकिन नेताओं के भाषण, इवेंट और पीआर शो बिना रुके चलते रहेंगे, जैसा कि इस वीडियो में भी देखने को मिला। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ये कई बार हमने देखा है, ऐसे दृश्य कई बार सामने आते हैं। नेताओं के सामने दुर्घटनाएं हो जाए,
कोई बेहोश हो जाए, कोई घायल हो जाए, लेकिन कैमरे और भाषण की चमक के आगे इंसानियत फीकी पड़ जाती है। उसकी जान का कोई मोल नहीं, उसके स्वास्थ्य का कोई मोल नहीं। इस घटना का सबसे कड़वा सच ये है दोस्तों कि सुरक्षाकर्मी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता का प्रतीक है, जो लगातार मेहनत करता है, व्यवस्था को संभालता है और बदले में उम्मीद करता है कि संकट में कोई उसका हाथ थामेगा, उसके दुख में साथ देगा। लेकिन इस दृश्य में जैसे गार्ड अकेला गिरा पड़ा था, उसी तरह आज जनता भी अपने हाल पर अकेले छोड़ दी गई है। कोई हित नहीं साधा जा रहा है। सत्ता का ये मॉडल मानो इंसान से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट को महत्व देता है दोस्तों। मंच पर बैठे सभी नेताओं के चेहरे ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि उनके लिए ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन, जिससे उनके भाषण का फ्लो बिगड़ सकता था। लेकिन लोकतंत्र का असली चेहरा ये नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लोकतंत्र में नेता जनता से ऊपर नहीं होते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं, जो जनता उनको चुनकर लाती है। पर जब नेता इस तरह संवेदनहीन हो जाए और उनकी प्राथमिकता इंसान नहीं बल्कि माइक्रोफोन और कैमरा रह जाए, तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए एक गंभीर चेतावनी है, गंभीर थ्रेट। और देखिए ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप और हम ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। तो आप समझ जाइए, ये वीडियो हमें सिर्फ एक गार्ड की गिरावट नहीं दिखाता है, ये हमें बताता है, सिखाता है कि सत्ता के गलियारों में संवेदना कितने नीचे गिर चुकी है, उसका स्तर कहाँ है। सवाल गार्ड का नहीं है, सवाल उस सोच का, उस मानसिकता का है जो इंसानियत को भाषण के आगे रखती नहीं। और डराने वाली बात यह है कि अगर अपने बिल्कुल पास खड़े इंसान की तकलीफ भी, उसका दुख भी इन नेताओं को नहीं रोक पाता, तो देश की 140 करोड़ जनता की तकलीफ कैसे महसूस होती होगी इनको। और कैसे आप मंच से इन बातों की बात कर रहे हैं। याद रखिए कि लोकतंत्र भाषणों से नहीं चलता है, संवेदनशीलता से चलता है, जो इस वीडियो में तो कतई नहीं दिखाई दी। और अगर नेताओं के भीतर से संवेदना खत्म हो जाए तो जनता भी ठीक उसी गार्ड की तरह गिरती है, तड़पती है, अकेले, और अपनी बारी का इंतजार करती रह जाती है। इसलिए दोस्तों ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी, ये पूरी हकीकत आपके सामने रखी, अब फैसला आपके हाथों में है। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तस्वीर आपने जब देखी तो आपके जहन में पहली प्रतिक्रिया क्या थी, वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिएक्शन एक्शन में बदल सकता है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच देश के हर नागरिक तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।